हेलो स्टूडेंट, आज धमाका होने वाला है सर्किल के साथ, जो कि क्लास 10th में ज्योमेट्री से पूछा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन जो ज्योमेट्री में ही सर्किल आता है, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ धमाका आज हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए अपनी टॉपिक पे आगे आते हैं। तो व्हाट इज सर्कल। तो सर्कल पढ़े तो थोड़ा सा सर्कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो एक मैं छोटा सा डिफाइन लिख दिया हूँ, ताकि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया कि आप लोग को समझने के लिए कि व्हाट इज सर्कल। ए फिगर इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये सिंपल सा डिफिनेशन ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे मतलब पॉइंट लिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं पॉइंट लिया। ये पॉइंट से कहीं भी फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट ना, यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे मान लीजिए सर यहाँ पे मतलब कहीं पे भी एक पॉइंट ना रहे और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। अरे सिंपल भाषा में ये कि यहाँ पॉइंट लेकर ऐसे घुमा दो, सिंपल भाषा ये क्या हो गया भैया, ये हो गया सर्कल हो गया हमारा, ये ठीक है, ये सर्कल हो गया। सर्कल के बारे में हम जान, अब जानिए कोड क्या होता है, हैं? तो हम लोग कोड के बारे में जानेंगे, कोड क्या होता है। तो चलिए मैं सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो एक डिफाइन एक छोटा सा पॉइंट ये कह रहा है कि दो पॉइंट को, अगर बाउंड्री का दो पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट दो पॉइंट, अगर बाउंड्री का दो पॉइंट अगर आपस में मीट करते हैं, क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, मतलब मिलाते हैं, तो एक कोड बनता है, ठीक है। ये कहीं पे भी मिला सकते, बीच में सेंटर है, यहाँ बीच में सेंटर, और कहीं से यहाँ से मिला सकते, यहाँ पे मिला दिए तो ये कोड हो गया, कहीं से मिला दिए तो कोड हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, चलिए। और इसी में थोड़ा सा एक और जानेंगे कि डायमीटर क्या होता है। ये तो कोड जान लिए, अब इसमें थोड़ा जानेंगे डायमीटर। ये हम यहाँ पे कोड बनाया था मैं, तो इसको ये तो कोड हो गया। तो यहाँ पे तो इसके बारे में हम डायमीटर कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर जो होता है कोड से बड़ा होता है, मतलब कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ कोड, विच इज द लॉन्गेस्ट सर्कल ऑफ द कोड, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, डायमीटर को ही, ये रेडियस को दुगना होता है, ये होता है, इसका नाम है डायमीटर, डियामीटर है। ये रेडियस का क्या होता है, रेडियस का आर का डबल होता है, 2 इंटू रेडियस। ये रेडियस का क्या होता है, रेडियस का ये डबल होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, मैं बता दिया कहीं इससे जो मैं बताया लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द कोड इन द सर्कल, ये से क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है, एक मेमोरीवा में। तो बता दिया कि ये क्या है, डायमीटर है, और ये क्या हमें बताया कि रेडियस का ये डबल होता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, और थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो हम लोग जानेंगे क्वेश्चन ऐसा कुछ, मतलब क्वेश्चन इस पर मैं बना लेता हूँ कि एवरी कोड इज टाइम, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ देता है एवरी कोड इज डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी कोड इज डायमीटर, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ देगा कि एवरी डायमीटर इज कोड, एवरी डायमीटर इज कोड, मान लीजिए। तो यहाँ पे सर्कल ये कोड
ये आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिएगा। एवरी डायमीटर इज कोड, एवरी कोड इज डायमीटर, सॉरी एवरी, ये कोड है, ये मान लीजिए कोड है, तो कोड है तो ये डायमीटर हो सकता है कभी? किसी भी पूरा जीवन ये अगर ये स्ट्रगल करेगा ये, तो ये होगा ये कोड, ये डायमीटर बनेगा? ये कोड नहीं बन सकता, क्योंकि सेंटर ओरिजिन से नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स में ये सब पूछ देता है, ठीक है। ये जान लीजिए ट्रू फॉल्स है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरी डायमीटर इज कोड। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी डायमीटर इज कोड, तो ये तो हम लोग को पता ही है कि डायमीटर का कोड का दुगुना क्या होता है? डायमीटर, मतलब डायमीटर का ही ये बात कर रहा है ना। तो हाँ, एवरी कोड इज डायमीटर, ये कोड है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, हाँ ये हर डायमीटर कोड हो सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई, ट्रू हो गया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 सर्कल दिया हुआ है, 3 से ज़्यादा होता है, ये 3 से ज़्यादा है नहीं बुक, ठीक है। ये सेकेंड है, टेंजेंट है और नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो हम लोग का इस पे फोकस ज़्यादा रहेगा, टेंजेंट पे फोकस हम लोग का ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस पे इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। तो यहाँ पे मैं लिख लिया, अगर ये पॉइंट, ये टेंजेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से जो ऐसे मीट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसी पर हम लोग का आज फोकस रहेगा। और ये सब तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं बता दिया, और मैं इसको क्लीन कर कर। स्टूडेंट तुम जोश लेवल बताओ, जोश लेवल कितना है तुम्हारा? भाई कमेंट कर कि जोश लेवल कितना है तेरा? 100 में 100% है दोस्त। जोश लेवल घटने मत देना, ठीक है। जोश लेवल अगर कम हो जाता है तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा दोस्त। जोश लेवल को मत होने देना। तो मैं छोटा सा कमेंट कर तू जोश लेवल तेरा कितना है। तो मैं इस डायग्राम के मतलब माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डायग्राम क्या कहता है। तो सर्कल के बाहर ये सर्कल है, ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो पॉइंट से 2 टेंजेंट बन सकते हैं। देखा, बना 2 टेंजेंट, एक टेंजेंट 2 टेंजेंट। अगर सर्कल के बाहर, इसको सिंपल वे में समझे कि अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है तो उसे फिक्स है कि 2 ही टेंजेंट बनेंगे, नहीं 3 बनेंगे, नहीं 4 बनेंगे, नहीं 1 बनेंगे। फिक्स है कि 2 ही टेंजेंट बनेंगे बस। अगर मान लीजिए सर्कल है, अगर सर्कल के अंदर पॉइंट रहे तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा दोस्त, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। और मान लो सर्कल है, अगर सर्कल के सरफेस पे ये पॉइंट है तो सरफेस पे एक टेंजेंट बनेगा बस। हाँ, सर्कल के सरफेस पर बाउंड्री पर एक ही टेंजेंट बने, लेकिन एक सर्कल पर मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मतलब इनफाइनाइट, इसको गिन नहीं सकते हैं। एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। अगर एक सर्कल पे एक पॉइंट दिया हुआ है तो एक ही टेंजेंट बनेंगे। अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया हूँ, अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे 2 टेंजेंट बनेंगे बस, सिंपल सी बात है। ये छोटी सी पॉइंट था, मैं आपको ये समझा दिया हूँ कि आपको बेनिफिट ही होगा। जोश लेवल कम मत होने दें। तो एक मैं थ्योरम प्रूफ करता हूँ, ठीक है। वो सब तो बात हो गई, छोटी सी जानकारी थी, मैं थ्योरम प्रूफ कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर सर्कल आर इक्वल। तो थोड़ा सा मैं छोटी सी जानकारी दे दूँ कि अब मान लीजिए सर्कल है, और सर्कल से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो 90 डिग्री का बनता है, अगर 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। हाँ, ये बेसिक सी बात है, ये 90 डिग्री बनता है, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो ये इमेजनरी डॉट डॉट डॉट, और ये पता ही कि टेंजेंट 1 टेंजेंट 2। तो मैं तो बताया कि एक पॉइंट से अगर सर्कल के बाहर
एक पॉइंट होता है, अगर उसे ड्रॉन कर दें तो दो टेंजेंट बनते हैं। दो टेंजेंट तो बनते हैं, तो कोई दो टेंजेंट बनते तो दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो हाँ इक्वल होते हैं। ये जो वो लाइन कहने का मतलब है कि अगर सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है, अगर वो पॉइंट से अगर सर्कल में उसको मिलाते हैं तो क्या होता है, वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो कोई बोल जाए कैसे इक्वल होता है, तो चलिए भाई मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ कि ये कैसे इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, पी क्यू ओ एंड पी बी पी आर ओ, पी क्यू ओ और पी आर ओ राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। इन ट्रायंगल चलेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंगल डाल देते हैं, नहीं छोड़ो एंगल नहीं है, सॉरी एंड ट्रायंगल पी आर ओ, तो पी क्यू और तो ये दोनों क्या है, ये आपस में इक्वल है। पी क्यू ओ एंगल पी क्यू ओ एंगल पी आर ओ क्या है, तो फिर आपस में ये क्या है, पी ओ हो गया, कॉमन हो जाता है, पी ओ इक्वल पी ओ क्या है, कॉमन, सी ओ डबल ए ओ एन, एंड पी ओ कॉमन है, और ओ क्यू इक्वल ओ आर हो जाता है, क्या है, रेडियस। बस 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 बस, हम लोग कुछ देर में पहुंचने वाले ही हैं। तो ये किस चीज़ से, क्राइटेरिया से, ये हो गया आर एच एस से प्रूफ, क्राइटेरिया यहाँ पे आर एच एस, ये आर एच एस से प्रूफ होगा, ठीक है। ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये आर एच एस से प्रूफ होगा। मैं पहले बता दिया कि एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कर दिए, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया कितना का, ट्रायंगल प्रो का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किससे प्रूफ, हाँ बाइसिपिसिटी से हो गया, बाइसिपिसिटी से हो गया, पी क्यू इक्वल पी आर, पी क्यू इक्वल पी आर, ठीक है। ये अब मजा आया, अब गर्दा होगा इसमें। तो ये आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि हाँ ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ये इसके इक्वल है, ये आपस में दोनों इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि आपस में इक्वल है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है, और उससे मैं टेंजेंट अगर सर्कल के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, तो सर्कल पर जो ड्रॉ किया गया लाइन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस यही इतना कर रहा है। और एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ। भाई अपना जोश लेवल बता दो पहले कि जोश लेवल कितना है। जोश लेवल 100 में 100 रख भाई, 100 में 100 रख जोश लेवल। कमेंट कर कि जोश लेवल कितना, हमारे ऊपर कमेंट कर कि जोश लेवल कितना है। चल, तो ये क्वेश्चन है मेरा, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में शायद ये दिया होगा, कहीं नहीं पता। तो ये कैसे प्रूव होगा, ये आपको पता है कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव होगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या करें, ये परपेंडिकुलर है, तो पता है कि 90 डिग्री है। ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होगा। पी क्यू इक्वल रूट में, इसको रूट में रखेंगे, वो क्यू के होल स्क्वायर माइनस ओ पी क्यू, ओ क्यू कितना है,
13 के स्क्वायर आई 5 के होल स्क्वायर, तो हो गया भाई जल्दी बता 13 के स्क्वायर कितना होगा। ये होना चाहिए 167, ये हो जाएगा 25, तो PQ घटाने के बाद कितना आएगा दोस्त, 144 आएगा मेरे भाई, 144 आएगा। अगर इसको रूट से बाहर निकाल दे फिर कितना आ जाएगा, PQ कितना आ गया हमारा, PQ आ गया 12। ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, बस पाइथागोरस थ्योरम पे मैं इसको बैठा दिया, इसका वैल्यू पुट कर दिया, इसका मान आ गया। ठीक है भाई, कभी कभी अपनी मान के भी बात क्या कर लिया करो, जो मन करे वो भी कर लिया करो कभी नहीं। अब हर चीज़ मत किया करो, कोई मन करे नोबल वोबल किसी का पढ़ने का तो पढ़ लिया करो, उल्टा सीधा मत करना दोस्त। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अब थोड़ा चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट इन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल द कोड ऑफ द लार्ज सर्किल विच टच स्मॉलर सर्किल बाई कॉन्टैक्ट। हाँ, ये दो सर्किल की बात कर रहा है, बड़ा सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो बड़ा सर्किल का क्या है कर रहा है, कोड ऑफ द लार्ज सर्किल, ये लार्ज सर्किल का कोड, ये क्या है, लार्ज सर्किल का क्या है, ये कोड है, इसको कहीं नेमिंग भी दे देते हैं। ठीक है, नाम में लिखा। और तो ये ध्यान दीजिएगा कि बड़ा सर्कल के लिए क्या बन गया, कोड बन गया, छोटा सर्कल के लिए टेंजेंट बढ़ गया, और बड़ा सर्कल के लिए कोड और छोटा के लिए टेंजेंट। हम लोग को पता है कि बीच में सेंटर रहता है, तो इसको यहाँ से इसे मिला देते हैं, इसको यहाँ से इसे। अब यहाँ से हम लोग रेडियस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, रेडियस, जो कि 90 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ और ये क्या हो जाएगा, ये शायद ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग चलिए प्रूफ कर देते हैं। यहाँ वो यहाँ पे P ले लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जानो कि टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो चलिए इन ट्रायंगल APO, ये एंगल APO, एंगल APO और फिर BPO, हाँ, तो ये हो जाएगा OA इक्वल OB, ये क्या हो जाएगा, रेडियस है, और फिर PO क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, PO इक्वल PO हो जाएगा कॉमन, के लास्ट हो जाएगा, ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंस, PO इक्वल ट्रायंगल BPO, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ये B इक्वल BP हो गया। ठीक है, ये B इक्वल BP, बस सिंपल सी है। एक आप लोग को HW देता हूँ, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपका है HW, जो कि आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, सेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।